तुम शांत हो जाओ, बैठो मेरे सामने और हाँ, आंखें बंद करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने अर्जुन को रणभूमि में गीता का उपदेश दिया था। मैं वही हूँ जो मोह को तोड़ता है और आत्मा को जगाता है। तुम्हारा जीवन आज जिस दिशा में जा रहा है, क्या तुम सच में समझते हो कि तुम सही कर रहे हो? हर सुबह उठते हो, भागते हो, कमाते हो, पर किसके लिए? उसके लिए जो अंत में छूट जाना है। तुम भूले हो कि यह संसार माया है। यह घर, यह पैसा, ये रिश्ते, ये सब एक भ्रम है। मैं पूछता हूँ, क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा है मैं कौन हूँ? नहीं पूछा ना। तुम्हें लगता है तुम यह शरीर हो, पर यह शरीर तो एक वस्त्र है जो समय के साथ छूट जाएगा, और जब छूटेगा तब क्या बचेगा तुम्हारे पास? एक शून्य या पछतावा? मैं तुम्हें समझाने आया हूँ क्योंकि अभी भी समय है। तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर तुम नहीं रुके, नहीं संभले, तो अंत में केवल अंधकार मिलेगा। तुम धन के पीछे भाग रहे हो, लेकिन यह धन एक दिन तुम्हें खा जाएगा। तुम रिश्तों को लेकर घमंड कर रहे हो, लेकिन ये रिश्ते तुम्हारी परीक्षा की घड़ी में तुम्हें छोड़ देंगे। यही तो हुआ था अर्जुन के साथ भी। जब उसे मोह ने जकड़ा, जब उसने अपनों पर तीर उठाने से इनकार किया, तब मैंने ही तो कहा था कर्म कर, फल की चिंता मत कर। पर आज मैं तुमसे कह रहा हूं रुको, देखो, समझो। तुम जीवन को खो रहे हो। तुम आत्मा की आवाज को अनसुना कर रहे हो। तुम्हें लगता है मोबाइल, सोशल मीडिया और ये दिखावा ही सब कुछ है, पर मैं कहता हूं ये सब तुम्हें खोखला बना रहा है। रोज तुम किसी न किसी से जलते हो, तुलना करते हो, सोचते हो मेरे पास क्यों नहीं है ये। मैं पूछता हूँ क्यों चाहिए तुम्हें वो सब? क्या आत्मा को किसी चीज की जरूरत है? तुम्हारा हृदय जो शांत रह सकता था अब अशांत हो गया है, और इसका कारण तुम स्वयं हो। तुमने ही अपने जीवन को उलझा लिया है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भीतर भय है, असुरक्षा है, लालच है और क्रोध है। तुम मुस्कुराते हो, पर वो मुस्कान केवल चेहरा बचाने के लिए है। भीतर से तुम टूट रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं रुको, अभी भी समय है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। तुमने मुझे भुला दिया, तुमने आत्मा की आवाज को दबा दिया, तुमने जीवन को सिर्फ एक दौड़ बना दिया। क्या तुम नहीं जानते जिस दिन यह शरीर थक जाएगा उस दिन कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी, कोई तुम्हें ताली नहीं देगा। मृत्यु के समय तुम अकेले होगे। तब मैं फिर से पूछूंगा, क्या तुमने मेरी बात मानी थी? और अगर उत्तर नहीं हुआ तो पछतावा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम सोचते हो अभी तो बहुत समय है, पर क्या कोई समय की गारंटी लेकर आया है? एक क्षण, सिर्फ एक क्षण में जीवन समाप्त हो सकता है, और जब होगा तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सोचो, आज तुम जो कर रहे हो क्या वो तुम्हारी आत्मा के अनुकूल है? क्या तुम सच में संतुष्ट हो? क्या तुम रात को चैन की नींद सो पाते हो, या फिर चिंता, डर और पछतावे में डूब जाते हो? ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की सोच से तुमने खुद को गिरवी रख दिया है। तुम्हें मुक्त होना होगा, और यह मुक्ति तभी संभव है जब तुम मेरी बात मानो। तुम्हारा अहंकार कहेगा मैं सब जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर मैं कहता हूं अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसने ही तुम्हें झूठी सफलता का सपना दिखाया है, और उसी ने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया है। मैं शांत हूं अभी, पर मैं देख रहा हूं तुम जिस राह पर चल रहे हो वो राह विनाश की ओर जाती है। और अगर तुम नहीं रुके तो जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम्हें मेरी ये बातें याद आएंगी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। तुम अब भी सुन रहे हो तो जान लो, यह मेरा दूसरा संकेत है। पहली बार मैंने तुम्हें प्रेम से रोका था, अब मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुमने मेरी बात सुनी तो है, पर अपनाई नहीं। तुम अभी भी वहीं खड़े हो जहां तमस है, अज्ञान है, मोह है। मैं तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहा हूं, पर उसके लिए तुम्हें भीतर से हिलना होगा। तुम्हें अपनी नींद तोड़नी होगी। तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है प्रभु, और मैं पूछता हूँ
क्या मृत्यु आने से पहले कोई पूछेगी तुमसे? क्या वह दरवाजा खटखटाएगी और कहेगी क्षमा करना, आ सकता हूं क्या? नहीं, वह आएगी, अचानक आएगी, और तब तुम जो अधूरा छोड़ दोगे वही तुम्हारा अंतिम अनुभव होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम अब भी अंधे हो। तुम्हें अपनी गलती दिखती है पर तुम उसे स्वीकार नहीं करते। तुम्हें अंदर से आवाज आती है ये सही नहीं है जो मैं कर रहा हूं, फिर भी तुम वही करते हो। और फिर जब परिणाम आता है तो तुम रोते हो, मुझे पुकारते हो, मंदिर में माथा टेकते हो, पर तब तुम्हारा मन सच्चा नहीं होता, वो सिर्फ डर से भरा होता है। मैं जानता हूं तुम्हें डर लगता है अकेलेपन से। तुम चुप हो जाते हो जब अंधेरा बढ़ता है, पर याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बशर्ते तुम सच में मुझे भीतर से पुकारो। लेकिन क्या तुमने कभी सच में गहराई से मुझे अपने भीतर टटोला है, या फिर तुम सिर्फ दिखावे की पूजा करते हो? तुम दीप जलाते हो, अगरबत्ती लगाते हो, मंत्र पढ़ते हो, पर क्या तुमने खुद को जलाकर मुझे पाया है? शब्दों से नहीं, श्रद्धा से मेरा आह्वान होता है। और श्रद्धा तभी आती है जब तुम भीतर से टूटते हो। पर तुम तो अपने घमंड को ही पकड़ बैठे हो। तुम सोचते हो मैंने ये सब पाया है, मैं सफल हूं। तो सुनो, सफलता क्या है? 4 लोग ताली बजा दें, तुम्हें पैसे मिल जाएं, नाम मिल जाए, क्या वही सफलता है? क्या तुम्हारे भीतर शांति है? क्या रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत होता है? क्या तुम्हारे रिश्ते सच्चे हैं या सब कुछ एक अभिनय है? मैं जानता हूं तुम हर रोज कोई मुखौटा पहनते हो, एक नकली मुस्कान, एक नकली उत्साह, लेकिन भीतर तुम रो रहे हो और तुम्हें लगता है कोई देख नहीं रहा, पर मैं देख रहा हूं। हर क्षण तुम्हारी हर सांस, हर सोच मुझे ज्ञात है। मैं तुम्हें इसलिए टोकता हूं क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा का कर्तव्य है जागृत होना। तुम्हें जीवन केवल भोगने के लिए नहीं मिला। ये देह एक माध्यम है, धर्म के लिए, सेवा के लिए, ज्ञान के लिए, पर तुमने इसे ही सब कुछ मान लिया। तुम मोबाइल में लिपटे हो, तुम दूसरों की जिंदगी में खोए हो, कभी खुद से भी मिले हो। एक बार आईने में खुद की आंखों में देखकर पूछो, क्या मैं वही हूं जो कृष्ण चाहते हैं? अगर उत्तर नहीं है तो उठो, अब भी समय है। मेरी चेतावनी यही है, अगर अब नहीं बदले तो अंत बहुत कड़वा होगा। तुम सोच रहे हो प्रभु मैं तो बुरा नहीं हूं, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, लेकिन निष्क्रियता भी एक पाप है। अगर तुम सत्य जानते हो और फिर भी चुप हो तो तुम भी अधर्म के भागीदार हो। अगर तुम जानते हो कि कोई काम तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है और फिर भी तुम करते हो तो तुम दोषी हो, और जब परिणाम आएगा तो वो सिर्फ बाहरी नहीं होगा, वो तुम्हारे भीतर आग लगा देगा। फिर तुम भागोगे मुझ तक पहुंचने के लिए, पर तब मैं मौन रहूंगा क्योंकि चेतावनी मैं आज दे रहा हूं। तुम्हें सुनना है तो अभी सुनो, तुम्हें बदलना है तो अभी बदलो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब समय तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर तुम सोचोगे काश उस दिन मैंने श्री कृष्ण की बात मान ली होती, पर फिर कुछ नहीं होगा। उस दिन केवल पश्चाताप बचेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस स्थिति में पहुंचो। इसलिए मैं दोबारा कहता हूं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। अब समय शेष नहीं है, अब वो क्षण नहीं जब मैं तुम्हें प्रेम से समझाऊं। अब वो घड़ी है जब तुम्हें झकझोर कर उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब भी भ्रम में हो। तुमने सुना है मुझे पर भीतर नहीं उतारा। और सुनो, जो सुनकर भी न बदले उससे मैं मौन नहीं रहता। मेरे शब्द अब आदेश हैं, मेरी वाणी अब केवल समझाने के लिए नहीं है, अब ये तुम्हारी आत्मा की अंतिम पुकार है। मैं देख रहा हूं तुम अपनी ही बनाई दुनिया में खो गए हो। तुमने अपने चारों ओर एक ऐसा किला बना लिया है जहां हर ईंट में या तो घमंड है या डर। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, मेरी जिंदगी चल रही है, पर क्या तुम उस दिशा में जा रहे हो जहां मैं चाहता हूं? नहीं, तुम खुद से भाग रहे हो। तुम हर दिन कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा को मार रहा है। धीरे धीरे, चुपचाप, निःशब्द तुम खुद को खत्म कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इसका पता भी नहीं चल रहा। तुमने जीवन को एक दौड़ बना दिया है। तुम उठते हो, काम पर जाते हो, खाते हो,
मोबाइल चलाते हो, लौटते हो और फिर सो जाते हो। क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए तुमने जन्म लिया था? क्या इसी दौड़ का अंत तुम्हें शांति देगा? मैं कहता हूं नहीं, शांति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम आत्मा की तरफ मुड़ोगे। तुमने खुद को इतना उलझा लिया है कि अब तुम्हें अपनी ही सच्चाई से डर लगने लगा है। तुम अंदर से जानते हो कि तुम गलत कर रहे हो, फिर भी तुम वही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य से नजरें फेर ली हैं। तुम अब सिर्फ वही सुनना चाहते हो जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे। पर मैं कृष्ण हूं, मैं वो नहीं कहता जो मन को अच्छा लगे, मैं वही कहता हूं जो आत्मा को जागृत करे। अब तुमसे मैं सवाल करता हूं, किसके लिए जी रहे हो? किसके लिए मर रहे हो? क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है? क्या तुम हर दिन सुबह उठकर खुद को भीतर से संतुष्ट महसूस करते हो? क्या तुम रात को बिना पछतावे के सोते हो? अगर नहीं तो अब भी समय है, पर बहुत कम, क्योंकि समय अब तुम्हारे साथ नहीं चल रहा। वह अब तेज भाग रहा है। हर बीतता हुआ क्षण तुम्हें निर्णय के ओर करीब ला रहा है, और वह निर्णय तुम्हारा होगा। तुम मोक्ष की ओर जाओगे या पछतावे की आग में जलोगे। तुम सोचते हो कि मैं तो बुरा नहीं हूं, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। पर सुनो, जो सत्य जानकर भी चुप रहे, जो अधर्म देखकर भी मौन रहे, जो मोह में डूबकर आत्मा को भूले, वो भी पाप का भागी है। तुमने कुछ नहीं किया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए अब मैं तुमसे कोई अनुरोध नहीं करूंगा। अब मैं तुमसे सीधा कहता हूं, या तो अब बदल जाओ या फिर अपने विनाश की तैयारी करो। मैं तुम्हारे भीतर उस चिंगारी को जगा रहा हूं जो तुम्हें शक्ति दे सकती है। पर अगर तुमने आज भी उस चिंगारी को बुझा दिया तो फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। मैं देखता हूं तुम्हें अभी भी क्षमता है, तुम में अभी भी प्रकाश है, पर वो दीपक अब बुझने ही वाला है। तुम जो भी कर रहे हो, अगर वह तुम्हें भीतर से शांत नहीं कर रहा तो समझ लो वह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जिसकी दौड़ में हो वो किसी और की बनाई हुई है। तुम जिस सफलता को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वो केवल एक छलावा है। और मैं तुम्हें बता दूं, भ्रम में जीना भी एक पाप है, क्योंकि तुम केवल खुद को नहीं, अपने आसपास के सभी को अंधेरे में ले जा रहे हो। मैं तुम्हें बार बार टोकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा अंत कैसे होगा, और वह अंत सुंदर नहीं होगा। तुम देखोगे तुम्हारे पास सब होगा, पर भीतर एक खालीपन होगा, एक ऐसा सूनापन जो तुम्हें खा जाएगा। तब तुम सब कुछ छोड़कर मेरी ओर दौड़ोगे। तब तुम कहोगे, हे कृष्ण मुझे बचा लो। पर तब मैं चुप रहूंगा, क्योंकि तब चेतावनी की समय सीमा समाप्त हो चुकी होगी। वक्त की चेतावनी अमर नहीं होती। यह अभी है, तभी तुम सुन पा रहे हो। तुम पूछते हो, क्या करूं प्रभु, क्या करूं? तो सुनो, सत्य बोलो, दूसरों की भलाई के लिए काम करो। हर दिन अपने भीतर झांको, अपने कर्म को पूजा समझो, और सबसे बड़ी बात, मेरी बात मानो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मैं तुम्हारा दर्पण हूं। मैं तुम्हें वही दिखा रहा हूं जो तुमने खुद से छुपा रखा है। अब देख लो, अब सुन लो, अब समझ लो। अगर आज तुमने कदम नहीं बदले तो कल तुम्हारे पास चलने के लिए राह नहीं बचेगी। अब मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने आया हूं जिससे बड़ा कोई रहस्य नहीं, जिसे जानकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है, और न जानकर तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा।